गुजरावाला में डिजिटल ऐप के जरिए शहरियों से एक बड़े फ्रॉड का केस सामने आया है। ये फ्रॉड 10-20 लोगों के साथ नहीं बल्कि हजारों लोगों से किया गया और इसके मुतासरीन बस्ती पंजाब में हर जगह मिलते हैं, जिस पर अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया और जिसका कहना है कि 75 गैर कानूनी मोबाइल ऐप्स में से 40 मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया और बाकी मोबाइल ऐप्स को 31 मई तक गूगल प्ले स्टोर से खत्म कर दिया जाएगा। इस फ्रॉड में जो गुजरावाला में 3 किरदारों ने, जिनमें वकार, जहाजेब और अली जट नामी अफराद शामिल थे, उन लोगों ने लोगों से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड करने के बाद मार्केट से रफू चक्कर होना मुनासिब समझा है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.60% की मामूली कमी आ गई है। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 44.61% हो गई। आम परेशान है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। कोशिश ये की है कि किसी तरीके से आज का दिन निकल जाए, गुजारा करना है। ऐसे दिन गुजार रहे हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, जैसा मीका सिंह ने भी किया। केवल दुबई ही नहीं, मलेशिया ने भी तय किया है कि वो भारत के साथ अपने देश की करेंसी में ही ट्रेड करेगा। पाकिस्तान में फ्रॉड ही फ्रॉड है, हर तरफ फ्रॉड है। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड भी ऐसे होने लग जाए। आप देखो, एक तो इनके सरकारों के फ्रॉड, कोई स्टेट की सरकार ऐसी नहीं जिसने फ्रॉड ना किया हो, इनका केंद्र सरकार ऐसी नहीं जो फ्रॉड ना कर रही हो, इनका आर्मी ऐसी नहीं जो फ्रॉड ना कर रही हो। तो जिनकी नर्सरी में यहाँ जहां पर सब 52 गज के हैं, जिस लंका में सब 52 गज के हैं, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कैसे कोई कम होगा। आप देखो, फौज से लेकर जितने भी इंस्टीट्यूशन से जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन, सब के सब बिके हुए हैं, सबके सब फ्रॉड हैं, सबके सब एक नंबर के चोर हैं। उसके बाद में आप उम्मीद करोगे पाकिस्तान में क्राइम नहीं होंगे, चोरी चकारी के क्राइम नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, इसको सोचना भी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं शहरों में ऑफलाइन माध्यम से हम देखें तो लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, इन सब में जो है वो स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और साथ साथ में ऑनलाइन फ्रॉडबाजी जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 26 अशाया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलू, LPG सिलेंडर, अंडे और मुर्गी समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। टमाटर, प्याज और आटे समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी आई है, जबकि 16 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। उनके मुतासरीन में दुकानदार भी हैं और सरकारी मुलाजमीन भी, हत्ता कि कई पुलिस एहलकारों ने भी इस फ्रॉड का निशाना बनने का इंकशाफ किया। ताम सरकारी नौकरी में इंक्वायरी के डर से वो अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करते। इस फ्रॉड का जरिया बनने वाली IDA नामी ऐप 1 साल पहले मुतारिफ कराई गई थी, जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह सरमायाकारी के लिए बनाई गई ऐप है। इस ऐप पर सरमायाकारी की 7 स्कीमें या दर्जे मुतारिफ कराए गए, जिन पर कम से कम $121 से लेकर हजारों डॉलर्स तक सरमायाकारी की जा सकती थी। मेंबर या इन्वेस्टर को ऐप ओपन करके एक दिन में 30 क्लिक करना होते थे, जिससे इसके ऐप अकाउंट में डॉलर्स आते थे। डॉलर्स मिलने की शरह सरमायाकारी के तनासुब से होती थी, यानी आपने जितनी ज्यादा सरमायाकारी की है उतने ही हर क्लिक पर आपको ज्यादा डॉलर्स मिलते हैं। यही नहीं बल्कि हर नए मेंबर को 3 या 5 नए मेंबर्स या इन्वेस्टर्स बनाना होते थे, जिनको ना सिर्फ अपनी सरमायाकारी का मुनाफा मिलता था बल्कि नए मेंबर बनाने का मुनाफा भी हासिल होता था। इस ऐप में सरमायाकारी करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मुनाफे के तौर पर हासिल शुदा रकम निकलवाने की बजाय नई सरमायाकारी पर लगा देते थे ताकि मुनाफे की शरह बढ़ती रहे। अंदाजन हर 10 में से 9 अफराद ऐसे थे जिनके अकाउंट में हजारों डॉलर्स मुंतकिल हुए, लेकिन उन्होंने रकम निकलवाने की बजाय इसे मजीद सरमायाकारी की और अचानक ऐप बंद हो जाने से उन सब की रकम डूब गई है। रोजाना की बुनियाद पर चाहे वो दाल, चावल, आटे की बात करें या फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, जब से रमजान का आगाज हुआ है रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम चीजों के रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब आदमी के लिए अफ्तारी करना, सहरी करना यकीनन एक अहम चैलेंज बन गया है, एक मुश्किल बन गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। महंगाई अल्लाह की पनाह, बस समझ लो ये मुसलमान मुल्क है लेकिन बेकार मुल्क है। समझ लें कि यहाँ पर एक चारने की चीज़ समझ लो 1 रुपये की मिल रही है, क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा, आप मार्केट आते हैं, किसी दुकान पे आपको प्राइस लिस्ट नजर आती है पूरे शहर? किसी भी नहीं है, किसी ठेले वाले के पास नहीं लगी हुई है, किसी दुकानदार के पास नहीं लगी है, जो अपना मन है उसका वो बेच रहा है बस। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे, इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि सबसे अहम मसला जो है वो महंगाई के साथ साथ जो प्राइस लिस्ट चेक करने का सिस्टम है वो हमारे पास बिल्कुल नाकारा सिस्टम है। असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि तमाम इलाकों में अपने अपने इलाकों में प्राइस लिस्ट चेक करें, लेकिन कराची की मार्केटों को अगर विजिट किया जाए तो 90% दुकानदार ऐसे हैं, जो ठेले पतारे वाले ऐसे हैं जो बगैर लिस्ट के अपने मनमाने रेटों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं और शहरी जो है वो मजबूरन महंगे दामों चीजें खरीदने पर मजबूर। अगर हम सबको ये गौर से देखना पड़ेगा कि क्या ये फिर सऊदियों को खींच लेंगे अपने मामले में।
जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? और दूसरा, मैं अगर बताई जाए आपको बात, चीमा साहब, ये सब उनकी पैदावार है। हमारी जो तीसरी कुव्वत है, उन सब के बाप है। भुट्टो से लेकर हमारे खान साहब तक कंटेनर के ऊपर जिन्होंने बिठाया था, उनको चाहिए कि अब इनको कंटेनर से उतार। भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल आयात कर रहा है। ऐसे में जब हमारे बीच रुपये में ट्रेड होगा तो इससे डॉलर के मुकाबले हमें कम कीमत पर तेल मिल सकेगा। वाली बात यह है कि इस वक्त आपका कोई पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है। उनके दिमाग, दिल जो है ना, फॉरेन प्रोडक्ट्स खा खा के, वो दिल भी उनके लंदन है, तो दिल भी उनके टोरंटो है, सारा कुछ बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, दिमाग भी बाहर है। फिजिकल तौर पे वहां लुट मार के चक्कर है इस वक्त पूछने वाला कोई नहीं है। पता नहीं किस तरह चल रहा है पाकिस्तान, कोई समझ से बाहर है। मैं तो हैरान हो गया हूँ। दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। बॉर्डर आपका उनके साथ। इससे पहले इन देशों के साथ हमारा व्यापार डॉलर में होता था, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात है पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। अपने घर के ऊपर पेट्रोल फेंक के तालियां बजा रहे, कहते खान साहब बड़ी जर्नैलानी बेइज्जती कर दे। वो खान साहब थे फलाने जज नूं इंज पै गए। आज का ट्वीट आपको पता है जो टॉप ट्रेंड ट्वीट क्या आपका? काजी चोरा दा यार, काजी चोरा दा ट्रेंड, टॉप ट्रेंड द नेक्स्ट विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? आपका बॉर्डर मिलता है उनके साथ, होता ना कोई थोड़ा दूर, तो मैं कहता नहीं यार बहुत उनका डीएनए डिफरेंट है। आप पस्तियों में, आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। शर्म आई आज मुझे सुन के ये बात। क्या मैं कई सोचता हूँ असली डाउन सिंड्रोम तो नहीं पैदाइशी तौर पे सारे चले तो नहीं पैदा हो रहे थे पाकिस्तान से? समझ नहीं आ रही मैं। कोई आपने कभी कौम देखी है कोई अपने घर में आग ला के ताड़ियां मार रहे हो? जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। पाकिस्तान जो कि बना ही था फ्रॉड की बुनियाद पे, हिंदुस्तान के साथ फ्रॉड किया, अमेरिका के साथ में फ्रॉड किया, चाइना के साथ में फ्रॉड किया, इस्लामिक देशों के साथ में फ्रॉड किया, किसके साथ में फ्रॉड? अपनी पब्लिक के साथ में फ्रॉड किया, अफगानिस्तानियों के साथ में फ्रॉड किया। कोई बचा नहीं पाकिस्तान के फ्रॉड से। अब ये पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते रहते हैं। आप देखो इनके यहाँ पे कोई आर्मी चीफ नहीं है जो करप्शन करके ना भागा हो। अब तो कमर जावेद बाजवा जितने साल तक गाना गाता रहा 6 साल तक कि मैं नवाज शरीफ को पकड़ूंगा, इमरान खान करप्शन, ये वो, जाते जाते पता चलता है कि भैया 36 बिलियन का करप्शन करके, $36 बिलियन का करप्शन करके ही भागा है। कोई नेता नहीं है जिसपे करप्शन के चार्जेस पाकिस्तान में ना लगते हो, सब उसी में है। उसके ऐसे देश के अंदर में चंद छोटे मोटे चिटपुंजी टाइप के लोग कुछ करप्शन करने लग जाए तो ये अपने आप में लगता है कुछ फ्रॉड करने लगे, करप्शन नहीं कहेंगे इसको, फ्रॉड करने लग जाए तो लगता है कि अपने आप में किसके मुंह से कहा जा रहा है, मतलब कह कौन रहा है? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का मीडिया, जिनका पूरा का पूरा देश बिका हुआ है। अब अपने देश में जो आपके यहाँ पे आईटी भी पढ़े हुए लोग हैं, उनको ढंग की आईटी इंजीनियर की जॉब नहीं दोगे, वाइट हैट हैकर की जॉब नहीं दोगे तो क्या करेगा? संभवतः वो इसी तरीके का हैकर बन जाएगा। वही पाकिस्तान में बनता हुआ उनको नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से रोजगार के अवसर खत्म होते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से आप देखो वहां पर लोगों ने कमाई के लिए यही सब चीजें बची। कराची में, लाहौर में हर दूसरे चौराहे पे रोज एक आध मामला जो है वो नोटिस में लिया है तो जो उसकी रिपोर्ट करी जाती है स्ट्रीट क्राइम का। कहीं झोला छीन लिया, कहीं फ़ोन छीन लिया, कहीं बाइक छीन ली, कहीं कार से उतरवा लिया, घर में घुस के डाका मार दिया, 5 लाख लूट के ले गए, 10 लाख लूट के ले गए, बैंक से बाहर निकल रहे थे 2 लाख लूट के ले गए। ये सब बातें जहाँ पे आम बात हो गई है
कराची में रोज ऐसे 200-300 मामले, रिपोर्टेड मामले सामने आ रहे हैं। जो रिपोर्ट नहीं तो उनको तो छोड़ ही दो आप। तो वहां पर ऑनलाइन भी थोड़े बहुत फ्रॉड होने लग जाए तो ऐसे कुछ भी नई बात लगती ही नहीं है।